आयुष्मान भव। अरे भाई आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए या गाजियाबाद रहिए, ठीक है। और आप लोग जुग जुग जिए, सेहतमंद रहें, खुश रहें हमेशा, और ऐसे ही खूबसूरत दिखें। आप लोगों की चांद जितनी लंबी उम्र। हुसैन सब ठीक है ना? आज सुबह सुबह ना कोई दुआ, ना कोई सलाम, ना कोई ये कैसा मौका है कि कोई बात नहीं और सीधे सीधे दुआओं की बौछार। इतनी सारी दुआएं मैंने दी हैं मीनाक्षी, बात भी है और तस्वीरें भी हैं, तभी तो लंबी उम्र की दुआएं आप लोगों को दे रहा हूं। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मुझे खबर नहीं है, देखिए मेरी नज़र हर तरफ है, शो से पहले की एक्सरसाइज पर, वर्कआउट पर भी है, और जो आप दोनों पार्क में कर रहे थे। जी हुसैन, बॉडी फिट, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल रहे, इसके लिए वर्कआउट करना काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम ये कर रहे थे। ठीक है, इसका पता भी चल जाएगा कि आप लोग कितने फिट हैं। 30 सेकंड तक प्लान करके आप दिखाइए, और भाई टाइमर जरा ऑन किया जाए। मुझे कई बार लगता है हुसैन, आप हमेशा जो है ये चैलेंज ही क्यों देते रहते हैं? वैसे मुझे यकीन हो गया है, आपको बता दूं, 3 मिनट से ज्यादा प्लैंक अगर कोई होल्ड कर लेता है ना, तो उसका अलग फायदा मिलता है। फिलहाल मैं बोलूंगी कम, प्लैंक करूंगी, बोलने का जिम्मा आपका है हुसैन। सात, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो प्लैंक ओवर हुआ। 3 मिनट से ज्यादा प्लैंक होल्ड कर लेते हैं तो मान लीजिए आपकी फिटनेस बहुत अच्छी है, जैसे मीनाक्षी, अमित और पूजा की है। कोर यानी पेट के आसपास की सारी मांसपेशियां इससे बहुत मजबूत हो जाएंगी। इसका मतलब यह भी है कि आपका वजन भी बिल्कुल एक्यूरेट है, परफेक्ट है। वैसे सुबह सुबह हरियाली के बीचों बीच दौड़ने से बॉडी को ऑक्सीजन बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, इनटेक ऑक्सीजन का इससे बढ़ता है। कल मैंने और पूजा ने भरपूर ऑक्सीजन ली है, खूब जो है अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने की कोशिश की। हमने बैकवॉक भी तो की थी। बैकवॉक भी की जी। और ये सारी चीजें हार्ट, ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन्स के लिए संजीवनी। और जो आप लटकने का अभ्यास भी कर रही थी, मैं बता दूं मीनाक्षी और पूजा, उससे आपके जो हाथों की जो स्ट्रेंथ है और जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी हो जाती है, मजबूत होती है। हाँ, महसूस तो हमें भी उस वक्त हो रहा था। कंधे और रीढ़ की हड्डियां किसी को चाटा मारेंगे तो उसको महसूस होगा। खैर, कंधे और जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी वो स्ट्रेंथ महसूस हो रही थी। और इतना कर लेने से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये कि शरीर पर कभी भी एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होगा, और जाहिर है इससे लाइफस्टाइल की बीमारियां भी दूर रहती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और शरीर को चाहिए पूरी नींद, शुद्ध खान पान, एक्सरसाइज और एक सही सा रूटीन। और इन चीजों को आप जितना अपना लेंगे, अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे, अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेंगे, उतने ही आप फिट रहेंगे। हमारी इम्यूनिटी भी उतनी ही मजबूत होगी, दमदार। देखिए हुसैन, इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई बड़े परेशानी फिर ना आए। वैसे लेकिन छोटी छोटी जो बीमारियां हैं जो बार बार आने लगती हैं वो नुकसान ज़्यादा पहुंचा जाती हैं। इसलिए शरीर की आर्मी यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए करना क्या होगा, ये तो योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। लंदन से अब सीधा पुणे पहुँच गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, आपको भी, अमित जी, हुसैन जी, पूजा जी। और देखो ताड़ासन, ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है। ये इससे लंग, हार्ट, स्पाइन सबका अलाइनमेंट एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। मेरे साथ 75 साल के हमारे बाबूजी हैं, सुभाष लोढ़ा जी, और इधर मेरे साथ अब कितना 55 प्लस हो गए, 52। तो हमारे छोटे भाई इधर राहुल राठी जी हैं, और यह हमारे पुणे के योग साधक भी आ गए हैं जो हमारे साथ साथ ये सब अभ्यास कर रहे हैं। तो रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये स्ट्रेचिंग के लिए, कटचक्रासन, ये तो एक डेली का रूटीन है। अब सूर्य नमस्कार, यहां से शुरुआत करेंगे आज की यात्रा। सूर्य नमस्कार 10 बार से लेके, मैंने कहा था 100 बार तक करना,
अब 108 बार पहुंच चुके हैं हमारे राहुल जी, इसके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। 20 से 25 मिनट में 108 बार डेली सूर्य नमस्कार करते हैं। ये सबको करना है ऐसे। ये तो ये अच्छी बात है कि 108 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर ऐसे। अब 108 बार जो ना कर पाए कोई बात नहीं, 10 बार ही कर लेना। शुरुआत 2 बार से तो करो। अब बैलेंस बनाओ जरा, स्ट्रेचिंग पूरी होनी चाहिए करते समय। किसी भी प्रकार से कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं, सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से आराम आराम से पूरा सूर्य नमस्कार ऐसे। ये तो ये सूर्य नमस्कार 10 बार तक करना है। 10 बार से तो शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे बढ़ा लेना। फिर 10 बार ये ऐसे भी, और जो पूरा कर सके ऐसे, आधा कर सके अपनी उम्र के हिसाब से ऐसे करना, ऐसे। और जो पूरा कर सके ऐसे करना, ये। स्वामी जी देखिए, और ये 10-10 बार है। आप ये पावर आंधी की योगा तरह का लंदन गए सेशन डेली हम करवा ही देते हैं। और तूफान की तरह से वापस हिंदुस्तान लौट आए। अभी कल हमने आपके साथ शो किया, आप लंदन में थे, आज आप हिंदुस्तान में पुणे में मौजूद हैं। तो आपकी तो इम्यूनिटी जबरदस्त है, फिर आप ही वाली इम्यूनिटी सबको चाहिए स्वामी जी। देखिए, कोरोना को शांत हुए 3 साल बीत चुका है, लेकिन मंकी पॉक्स जैसी बीमारियां फिर से दस्तक दे रही हैं, और इसकी कोई गारंटी नहीं स्वामी जी कि कोई बड़ी परेशानी कब आ जाएगी, कोई नहीं कह सकता। और इसीलिए इम्यूनिटी को धार देते रहने की जरूरत है। इम्यूनिटी उस लोटे की तरह है स्वामी जी, जिसे जितना मांझा जाए उतना अच्छा है, उतना लोटा चमकेगा, उतनी इम्यूनिटी मजबूत होगी जितना वर्कआउट होगा। एकदम ठीक कहा आपने। तो स्वामी जी, शरीर की करो बाबूजी, आर्मी ये को भी कैसे मजबूत बनाया जाए, और बल्कि आप वाली इम्यूनिटी कैसे हासिल होगी, उसकी एक वानगी हम लोगों ने देखी स्वामी जी अभी, जब मीनाक्षी और पूजा। एकदम आपने ठीक बात कही मेरे भाई हुसैन जी। जी जी। देखो, मैं 3 दिन का काम 1 दिन में करके आया यूके का। 3 दिन की यात्रा थी, 1 दिन में पूरा कर दिया। अब यूके से सीधा पुणे, और पुणे से फिर यूके। उत्तराखंड को भी शॉर्ट में यूके बोलते हैं। यूके से फिर वापस यूके पहुंच जाएंगे। लेकिन इस पूरे दरमियान ना तो कोई जेट लैग, ना कोई पेट की दिक्कत, ना कोई सर्दी जुकाम। मैं देख रहा था बहुत खोखा कर रहे थे। मैंने कहा भाई कहीं यहाँ से कोई दूसरा उपहार ना मिल जाए, दूसरी गिफ्ट ना मिल जाए। मंकी पॉक्स की चर्चा हो रही है, फिर कोरोना भी गया ही नहीं। कोरोना के कच्चे बच्चे बहुत सारे पैदा हो चुके हैं। कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, जिसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, वो दुनिया में मंडराती रहती है। तो हमको कोई कम्युनिकेबल डिजीज ना हो, इसके लिए 100 बार, ये नेम कभी नहीं छोड़ता मैं, 100 बार भुजंगासन लगातार। अब देखो बाबूजी, आप भी 100 बार कर लेना, धीरे धीरे बढ़ा के। सुन रहे हो सुभाष जी, 100 बार तक जाना आपको, और 100 साल तक ऐसे ही यंग रहना है। हाँ, ये तो 108 बार पहुंच गए हमारे राहुल राठी जी तो सूर्य नमस्कार में। तो 100 बार ये तो सभी कर सकते हैं। 108 बार सूर्य नमस्कार ना कर सकें तो 108 बार यही कर लेना, भुजंगासन ऐसे। इसी से ही सुपर इम्यूनिटी बन जाएगी। तो 5 उपाय छोटे छोटे बता देते हैं। एक तो ये भुजंगासन, फिर 5 दंड बताएंगे, और 5 छोटे छोटे उपाय और है। गिलोय, एलोवेरा, आंवला। एलोवेरा, आंवला, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अश्वगंधा, ये तो सब घर घर में। थोड़ा सा लौंग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले। ज़्यादा लेने से फिर एसिडिटी हो जाती है। थोड़ी मात्रा में ले। जिनकी पित्त की प्रकृति है तो फिर ये काढ़ा भी ठंडा ले,
और फिर जिनको ये काढ़ा पीने से थोड़ी गर्मी लगती है तो इम्यूनोग्रिट है ना, गिलोय घरवटी है ना, और बहुत ही उम्र बढ़ी हुई है और काफ़ी इम्यूनिटी लो है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले ले थोड़ा। और जिनकी वात और कफ की प्रकृति है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दूध में हल्दी शिलाजी थोड़ा च्यवनप्राश ले ले, दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश, इससे तो सुपर इम्यूनिटी हो जाती है। भुजंग आसन के अलावा देखो अभी ये साधारण दंड, और फिर इसमें ये है हनुमान दंड। एक बार आगे आया और ऐसे थोड़े झुके, ये ऊपर उठे, वापस आ गए, एक श्वास में एक अभ्यास। तो आज के बाद सबकी इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी ऐसे। अब पुणे से सबसे ज्यादा वीडियो आते हैं इंडिया टीवी में, और पुणे वाले योग में सबसे ज्यादा निष्णात हो गए ऐसे, और विजेता भी सबसे ज्यादा पुणे से ही हैं हमारे। तो ये है हनुमान दंड। फिर ये मिश्र दंड तो बहुत इजी है, ये इसको कर ले, नीचे गए, ऊपर उठे, वापस आए। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, हम तो इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। फिर इसमें एक ये पार्श्व दंड, इसके लिए पार्श्व दंड के लिए थोड़ा सा ऐसे प्रयास करना पड़ेगा, पैर साइड में ले जाना पड़ेगा और ऐसे भी ले जाना पड़ेगा। ये धीरे धीरे वाले अभ्यास स्वामी जी वैसे आपको सूट भी नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की आसानी के लिए आप स्लो मोशन में करके दिखाते हैं, क्योंकि आपने हमेशा कहा है और हमने आपसे जाना है कि गति में ही जीवन है, और जहाँ गति नहीं है वहाँ दुर्गति है। इसलिए धीरे धीरे अपनी स्पीड सबको बढ़ानी चाहिए, बिना गति के दुर्गति। हाँ। अच्छा स्वामी जी, देखिए छोटी छोटी बीमारियां भी जब बार बार किसी को होने लगे तो ज़रा सावधान हो जाने की ज़रूरत है, ये भी जानलेवा होती है। बार बार हिचकी आ रही है, फिर एक हिचकी आई और प्राण पखेरु निकल गए, उड़ गए, तो ज़रा सा सावधान रहिए। बार बार अगर बीमार पड़ रहे हैं, छोटी छोटी बात हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो सावधानी की ज़रूरत है। इसीलिए पूरी नींद लीजिए, योग कीजिए, और खाना जो है, आहार जो है वो शुद्ध लीजिए, और एक रूटीन बनाइए अपनी लाइफ का, उस रूटीन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर करिए। स्वामी जी देखिए, बस यही लोगों से हो नहीं पा रहा, रूटीन नहीं बन पा रहा, और नतीजा ये है कि पूरी दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा लोग माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी से जूझ रहे हैं। बहुत पैसा है, फिर भी माइक्रो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सब में है। तो करीब 2.5 अरब लोग मोटापे से पीड़ित हैं स्वामी जी। तो अब जाहिर है योग करवाइए और लोगों का वजन कम करवाइए, और ये भी बताइए कि लोग अपना रूटीन कैसे ठीक करें, शुद्ध आहार कैसे हासिल करें। देखो, पूरी दुनिया में आहार की जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन आहार के नाम पर आड़ कबाड़ बहुत खाते, उल्टा पुल्टा बहुत खाते हैं। अभी हम देख रहे थे आते जाते समय, बीच में जो है फ्लाइट के समय अलग अलग जगहों पर कहीं पर भी जाओ तो सब जगह अब तो वेजिटेरियन और वेगन खाने लग गए। हाँ, तो लेकिन बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब खाने वालों की बहुत बड़ी भीड़ है। उसमें एक तो स्वाद, और दूसरा लोग इतना ज़्यादा खाते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है। बर्गर में, पिज़्ज़ा में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, खाते हैं बस। तो एक तो ये अभ्यास करें। स्वामी जी, बर्गर खा के लोग बर्गर हो गए ना, इसीलिए वजन कम करना जरूरी है। बर्गर हो गए, बर्गर बर्गर खा के बर्गर हो गए हैं। बर्गर खा के बर्बाद हो रहे, बर्गर माने बर्बादी का घर। बर्बर भी हो गए, बर्बर हो गए, गड़बड़ भी हो गया, और बर्गर भी हो गए, गड़बड़ भी हो गए। तो देखो क्या करें, ये 5 अभ्यास आवश्यक है। करो बाबू जी, ये क्या बात है। तो देखो, ये होले होले ऐसे लगे रहे। तो न्यूट्रिशियस फूड के लिए एक तो सुबह सुबह फ्रूट्स खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, थोड़ा सा मुनक्का, थोड़ा सा अंजीर, थोड़ा सा बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स, मगज, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। अब जितने पैसे में हम ये उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं, उतना ही पैसा हम न्यूट्रिशियस फूड में लगा दें।
5 प्रकार के मगज मिलते हैं, जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना, बीज। खरबूजा के, तरबूजा के, कोला के, पेठे के। कद्दू अब के भी अच्छे होते हैं ना? थोड़े थोड़े। अब चिलगोजा थोड़ा महंगा है, 5,000 रुपए किलो। तो थोड़ा बादाम, अखरोट थोड़ा महंगा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक एक दो दो पीस ही ले लें। और जिनको बिल्कुल सस्ते में न्यूट्रिशियस आहार लेना है ना, तो सबसे अच्छा है मूंग, मोठ, चना, मूंगफली। जिनको ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलते, ज़रूरी नहीं है कि वो मगज के और 5,000 के चिलगोजा के चक्कर में पड़े। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मूंग, मोठ और चना, मूंगफली, इन्हीं को, और थोड़ा मेथी दाना, इसको अंकुरित कर लें। इसमें विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको इस आहार में मिल जाएंगे। 2 अभ्यास बैठ करके, 2 अभ्यास से उल्टे लेट करके, एक भुजंगासन, दूसरा सर्वासन, और 3 अभ्यास सीधे लेट के करा रहे। तो सुबह सुबह अंकुरित लें, जो फल मिल जाए, सीजनल फल और सस्ते फल, कोई महंगे फल खाने की जरूरत नहीं, उतने फल खाएं। और आहार चबा चबा करके खाएं, दाल, रोटी, सब्जी और मिलेट्स, मोटा आटा, यहाँ तो खूब खाते हैं। महाराष्ट्र में रागी, बाजरी, बाजरा, जवारी, मकई, ये सब खूब खाते हैं। तो मिलेट्स ये सबसे अच्छे होते हैं, इसमें न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा होते हैं। और केवल गेहूं, केवल चावल, ये तो बीमारी का घर हो गया है, इससे तो बचना पड़ेगा। सप्ताह में 1 बार या 2 बार गेहूं चावल खाएं तो बात समझ में आती है। जो रोज गेहूं चावल पर सोटा घूमता है, ये अच्छा नहीं है। तो ये एक तो ये स्वामी जी, एक बात आपने जो बड़ी अहम एक ये कही, सर्वभाष लोग है, इतनी बहुत जल्दबाजी अच्छा में हैं आजकल कि दांत का काम जो है वो ज़रा आधा लेते हैं दांत से और फिर बाकी पेट वाले दांत के सहारे छोड़ देते हैं। तो लोगों को पेट वाले दांत के सहारे कम काम छोड़ना चाहिए, अच्छे से चबा के खाना खाइए। एक हुसैन में बात कहना चाहती थी, जब स्वामी जी ने हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कही, दांतों का काम आंतों से ना लें। तो स्वामी जी आजकल पूजा ने भी बड़ी हेल्दी प्रैक्टिस एक अपनाई है, और उसकी प्रैक्टिस की वजह से कुछ फ़ायदा हमारा भी हो जाता है। वो सुबह सुबह मखाने लेकर आती हैं, हल्के से घी में भुने हुए मखाने, तो हमारा योगाभ्यास से पहले का वो जो है सुपर फूड डाइट हो जाती है, और उसके बाद फिर हम योगाभ्यास करते हैं। प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट मील। ठीक है, अमित तुम्हें मिला कि नहीं मिला? अमित, एक्चुअली अमित का डिपार्टमेंट आपकी तरफ का है ना, ख्याल आपको रखना होगा। अच्छा स्वामी जी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट हम देख रहे थे, और इसके मुताबिक शरीर में 40 से 60 साल की उम्र में नाटकीय परिवर्तन होते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर सेहत का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। होता यह है कि शरीर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या ड्रामेटिकली बहुत तेज़ी से बढ़ती है और या फिर घट जाती है, और इसका असर मसल्स और जॉइंट्स पर दिखने लगता है। स्वामी जी, मसल्स और जॉइंट्स के लिए कौन कौन से योगाभ्यास नियमित रूप से करने ज़रूरी है? एक पूरा सेशन करवा दीजिए फिर आप। तो देखो, ओबिसिटी वाला जो पैकेज है वो तो अब उसकी पूर्णाहुति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अर्धलासन, पादवृत्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और द्विचक्रिकासन। इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम जो सब कर सकते हैं 40 से 60 के बीच में। वैसे तो जो हमारी तरह से योगाभ्यास करते रहेंगे उनके लिए तो कोई चैलेंज है ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा लोग आलस से करते हैं, जो दोनों से न कर पाए एक एक से कर लें। तो आज मेरे साथ यहाँ दूसरे योगी आत्माएं भी लगे हुए हैं अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन में। तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, इनको बैठ करके भी, लेट करके भी अधिक किया जा सकता है। तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम में देखो, ऐसे ये अभ्यास है। अब इनको तो सभी कर सकते हैं ना। अब देखो, इससे सारे जॉइंट्स अच्छे रहते हैं हमारे, हाथों के, पैरों के एक साथ। और ये आर्थराइटिस की शुरुआत, मसल्स में डिजनरेशन जो मैं देखता हूँ, चाहे वो MND के पेशेंट्स हैं या और भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट हैं, हाथों पैरों से ही शुरुआत होती है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़े लंबे किया करें, लंबे लंबे सूक्ष्म व्यायाम।
ऐसे 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 और लंबे लंबे सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम। फिर देखो मसल्स के लिए अश्वगंधा शतावर, ये तो हर घर में होना चाहिए। अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली या अश्वशिला का प्रयोग है। सबको, पुरुषों को अश्वगंधा, माताओं को शतावर, और दोनों मिला लें और दोनों 1-1 ग्राम, दोनों मिला के 2-2 ग्राम सुबह शाम हो गए। तो 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम को, दूध के साथ, जूस के साथ या पानी के साथ ले लें, ये सबसे अच्छा है। दूसरा, सूक्ष्म व्यायाम के साथ प्राणायाम, लंबे लंबे श्वास है। और प्राणायाम तो ऐसे ही प्राणायाम, लंबे श्वास लिए, लंबे श्वास छोड़ दिए। कितना अच्छा है ये सब। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। लंबे श्वास लेने छोड़ने से, कपालभाति, अनुलोम विलोम से हमारे सूक्ष्मतम जो शरीर के घटक हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, फास्फोराइलेशन, हमारे पूरा का पूरा बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बॉडी का पूरा एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, माने शरीर के सूक्ष्म कोशिकाओं से लेकर के और उनसे बने हुए अलग अलग टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरा तंत्र अच्छा रहेगा। तो सूक्ष्म आहार, वो भी हमने बता दिया। सूक्ष्म विज्ञान प्राणायाम का, योग का, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। जिनके मसल्स थोड़े ज़्यादा ही वीक हो गए हैं, तो मसल्स के लिए आजकल लोग प्रोटीन के अलग अलग पाउडर्स खाते हैं, अलग अलग रूपों में प्रोटीन के शेक पीते हैं। सबसे अच्छा है स्पिरुलिना। प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा स्पिरुलिना, और नेचुरल प्रोटीन में ऑर्गेनिक का हो या जो है वेजिटेरियन से भी आगे वेगन का हो, सबसे अच्छा प्रोटीन है सोया का। और भारत में ये नॉन जीएम है, नहीं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो सीड्स आ गए पूरी दुनिया में। तो उसके लिए न्यूट्रिला सोया चंक्स तो हैं, बाकी दालें हैं, दूध, दही, छाछ है। स्वामी जी, आपने मसल्स तो मजबूत करवा दी, 1 घंटा धूप का सेवन। लेकिन अभी आपके लिए बहुत कुछ है और बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं अभी आपके लिए। स्वामी जी देखिए, आज चूंकि हमें पूरा डिफेंस सिस्टम ठीक करवाना है लोगों का, आर्मी को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करना है, तो अब ज़रा शरीर में जो अलग अलग तरह की कमियां होती हैं, ज़रा उस पर बात करते हैं। स्वामी जी, देश की देखिए आधी से ज़्यादा आबादी, मतलब करीब 66% लोग ऐसे हैं जिनकी थाली में, खाने की थाली में आयरन की कमी है। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोग एनेमिक हैं, फिर अस्थमा और हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क ऐसे में बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, लंग्स और हार्ट को हेल्दी बनाने के साथ साथ शरीर में खून जो है जितना चाहिए, आयरन जितना चाहिए, उसको बढ़ाने का उपाय भी बताइए। तो लंग और हार्ट के लिए एक तो भस्त्रिका पूरा करें, और इसके लिए एक तो ये अभ्यास हम बताते हैं, ये बड़ा अच्छा होता है, कोई भी कर सकता है इसको ऐसे। ये लंग के लिए, हार्ट के लिए एक तो ये, दूसरा ये ऐसे, और तीसरा ऐसे। ये लंग और हार्ट के लिए। और डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और फिर एक जो है विशेष आसन हम अक्सर रोज बताते हैं, गोमुखासन। गोमुखासन लंग के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर आगे पाचन तंत्र के लिए और खून के लिए भी बताते हैं। तो लंग के लिए वैसे भी लंग की कैपेसिटी आपकी अच्छी रहे, इसके लिए स्वासारी ब्रोनकोम बहुत ही ज़बरदस्त है। स्वासारी क्वाथ, दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश, हर सीजन में, हर मौसम में। अब बात आती है हार्ट की, तो हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिए, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, इनको, और मैदे से बने हुए बिस्किट, कई बिस्कुट भी बोलते हैं, विष का कूट के भरा हुआ, विष कुट बिस्कुट, विष भरा हुआ, फिर भी खाते हैं। तो
तो जो है ये गोमुखासन, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए। और आपने जो आयरन का बोला ना, जितनी भी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां भी, और अनार, गाजर, चुकंदर, एलोवेरा, वीटग्रास का तो हम जूस ही पिलाते, इसका नाम ही हमने रख रखा है हीम जूस, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला जूस, हीम जूस। अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा। और जिनको उपलब्ध है मुनक्का, अंजीर, खजूर, थोड़ा रात को भिगो दे, नहीं तो गुड़ जिंदाबाद। गुड़ और गन्ना सबसे बढ़िया होता है। फिर देखो ये मंडूक आसन, मंडूक आसन तो सबको करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा है पाचन के लिए। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 30 सालों से, उससे पहले चेक नहीं किया भाई, 17.5। कितना? 17.5। मैक्सिमम स्वामी जी कितना हो सकता है? मैक्सिमम 18 से ऊपर फिर बीमारी की श्रेणी में आ जाता है। 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जिसका बढ़ जाता है वो एक बीमारी है, उसमें हम गोधन अर्क पिलाते हैं, संघ प्रक्षालन कराते हैं, कोलोन थेरापी कराते हैं, बस्ती कराते हैं, और ये सब योगाभ्यास करा के अर्जुन की छाल, दालचीनी बढ़े हुए जो है कोलेस्ट्रोल को, बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को, बढ़े हुए प्लेटलेट्स को, बढ़े हुए हीमोग्लोबिन को भी कम करता है। जो भी अनवांटेड चीज बढ़ जाती है उसको कम करती है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन अर्क, ये हमारा अनुभव है। शंख प्रक्षालन और बस्ती, कोलोन थेरेपी, ये जो शुद्धिकरण होने से अपने आप चीजें बैलेंस हो जाती है। तो एक सप्ताह में, 1 से 2 सप्ताह में 7 से सीधा 14 हीमोग्लोबिन लो, 7 से 14 हीमोग्लोबिन। मंडूकासन और पवन मुक्तासन करना है। और हरी शाक सब्जियां ज्यादा खानी है, शाक भाजी, और उसमें भी पालक, बथुआ, चौलाई, ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें प्रकृति ने स्वामी जी बना अच्छा, रखी हैं। इसमें एक चीज ये भी बताइए, और व्यक्ति जो है, आप अक्सर कहते हैं कि जिनकी पॉकेट अलाउ करे, यानी भारी भरकम पॉकेट वाले लोग, और जिनके पॉकेट नहीं होती है, वो दोनों लोग जो हैं सोने चांदी के बर्तनों में खा सकते हैं, उससे फायदा मिलता है। तो क्या लोहे की, जब आयरन की कमी हो रही, तो लोहे के बर्तनों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो आयरन की कमी दूर हो सकती है? पहले वैसे कढ़ाइयाँ इस्तेमाल होती तो थी साग बनाने के लिए लोहे लोहे की की। कढ़ाई तो इसमें सबसे बहुत अच्छी है। जी जी। लोहे की कढ़ाई पहले हर घर में हुआ ही करती थी, आजकल हर घर में लोहे की कढ़ाई की जगह उसको साफ करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत लगती है उसमें। स्टील वाली कढ़ाई आ गई, और स्टील वाली कढ़ाई और सारी चीजें, पहले तवा किसका होता था? लोहे का। लोहे का या मिट्टी का, और आजकल वो तवा भी किसका आ गया? स्टील का। और वो कौन सी स्टील होती है जिसमें लगता नहीं है नीचे? नॉन स्टिक। नॉन स्टिक है ये रहा। अब इन चक्करों में हम अपनी परंपरागत चीजों को भूल गए। तो लोहे वाली कढ़ाई, लोहे वाला कड़छा बड़ा जबरदस्त होता है। अभी भी दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में भी गाँव के अंदर जो बड़ी दावत होती है तो लोहे की कढ़ाई में सब चीज़ों को पकाते हैं, और उसमें पकी हुई दाल, उसमें पकी हुई साग सब्जियों का स्वाद भी अच्छा होता है, और सच में उससे आयरन की पूर्ति होती है, और सूक्ष्म रूप में आता है वो। हाँ? सोना चांदी, एक बार मैंने क्या किया, 2-3 साल तक लगातार चांदी के बर्तन में पानी पीना शुरू कर दिया। अब उसमें तो कुछ उबाला भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। हुसैन भाई, मेरे शरीर में चांदी करीब 5 गुना बढ़ गई। वो जो है जब ब्लड टेस्ट कराया तो उसके बाद मैंने वो चांदी का बर्तन किसी को दान दे दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ स्वामी जी? तो चांदी की मात्रा बढ़ने से? बर्तन में रखने मात्र से जी, चांदी और सोने से शरीर को क्या फायदा होता है? चांदी और सोना ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। चांदी को से शुद्धता तो मिलती है, चांदी का पात्र सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, इसलिए पूजा में हमारे यहाँ चांदी के पात्र यूज किए जाते हैं। और खाने में भी ये रईसी का प्रतीक नहीं, ये वैसे तो सात्विकता का प्रतीक है, लेकिन बाद में रईसी का प्रतीक बन गया सोना चांदी, अलग बात है। तो सोना चांदी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सोना हमारे जो है पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, और ख़ास करके हार्ट, ब्रेन आदि के लिए, और जो है शरीर की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनको बढ़ाने के लिए। माने जब किसी को जैसे अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए, योगेंद्र अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, तो रसराज रस
योगेंद्र रसराज रस, वसंत कुसुमाकर कमजोरी की पूर्ति के लिए, बच्चों में जिनको सेरेब्रल पैलिसी और बहुत ब्रेन नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम आती है तो कुमार कल्याण रस, तो ये हम देते हैं। लेकिन एक बात आपको बताते हैं, सोना हमारी इम्यूनिटी के लिए और चांदी हमारे ब्रेन के लिए बेस्ट मानी जाती है, और ये शुद्धता के भी प्रतीक हैं। और किसी को उपलब्ध हो तो सोने के बर्तन, चांदी की है नहीं, सोने के तो चम्मच, चांदी के बर्तन तो सोने के फिर बड़े महंगे हो जाएंगे। फिर तो जो है बजट इसके लिए तो बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा स्वामी जी, लेकिन कुदरत की एक ऐसी नेमत है जो बिना किसी खर्चे की मिल रही है, और वो है सूरज से मिलने वाली विटामिन डी। लेकिन फिर भी लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, और ख़ास तौर पर तब जब बारिश का मौसम हो, सावन के बाद भादों का महीना शुरू हो गया हो, तो इस मौसम में सूरज की रोशनी उतनी नहीं मिलती है जितनी गर्मियों के दिनों में मिलती है। और ऊपर से हमारे जैसे लोग जो दिन भर एक संस्थान के अंदर एक छत के नीचे काम करते हैं, या वो लोग जो लगातार डेस्कटॉप पर लगे रहते हैं, उस पर काम करते हैं, कुछ लोग नाइट शिफ्ट में रहते हैं, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी बड़ी तेजी से होती है। बिल्कुल, तो स्वामी जी विटामिन डी की कमी से एक सोने का सिक्का, एक चांदी का सिक्का, ये तो घर में खरीद के रखो, और अपने जो भी बर्तन है, भांडा है, जो मिट्टी का बना हुआ घड़ा, उसी के अंदर डाल दो, या तांबे के घड़े उसके अंदर, लोटे के अंदर डाल दो, सारे गुण मिल जाएंगे। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छी है धूप, और धूप पूरी ना मिले तो कोई बात नहीं, सुबह नहीं मिले तो शाम के ले लो, जब बादल होते हैं बरसात में, अथवा जब बहुत ठंड होती है ना और कभी कभी कोहरा हो जाता है, तब जहाँ दिक्कत होती है, तो इतना तो हमारी बॉडी जो है प्रिजर्व करके रख लेती है। तो धूप का सेवन 45 मिनट सबके लिए ज़रूरी है। और जितने भी अंकुरित हैं, अंकुरित से भी विटामिन डी की पूर्ति होती है। और ये जो जितने भी फल है ना, जैसे आम गुठली के दाम बोलते हैं ना, आम को चूज़ करके जो गुठली है ना, उसको फोड़ करके रख ले, और उसको हल्का सा गाय के घी में फ्राई करके थोड़ा सेंधा नमक डाल के रख ले, विटामिन डी की भी, B12 की भी पूर्ति हो जाती है उससे, ये बड़ा अच्छा है। और लाइकिन से जितने भी ये धूप में होने वाली साग सब्जियां, उनसे भी, साग सब्जियों से भी विटामिन डी की पूर्ति होती है। तो शाकाहारियों के लिए सबसे ज़रूरी है एक गिलास दूध, दही, छाछ किसी रूप में वो भी सेवन कर लें। और वैसे न्यूट्रिला विटामिन डी हमने लाइकिन से तैयार किया है, जो पेड़ पौधों पर ही एक प्रकार का परजीवी जैसा होता है, एक घास जैसी उगाती है उनके ऊपर, और उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको लाइकिन बोलते हैं, उससे हमने तैयार किया। तो विटामिन डी नेचुरल अच्छा होता है। बाकी तो विटामिन डी की गोलियां, कैप्सूल जो सिंथेटिक खाते हैं, वो थोड़ी दिन रहता है, फिर वापस कमी हो जाती है। तो इसलिए नेचुरल ज़्यादा बेस्ट है। और प्राणायाम करें धूप में बैठ करके। अब इंडिया टीवी वाला कार्यक्रम ऐसा है, इसमें सूरज उदय भी हो जाता है, सूर्य उदय के साथ थोड़ा धूप में बैठ जाएं, बाहरी टीवी लगा लें, या कभी टीवी का घर में एक ऐसी जगह बना लें, आंगन में, छत पर अथवा बालकोनी में, जहाँ पर धूप आती हो। अथवा एक तो टीवी और दूसरा मोबाइल पर भी, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बराबर कार्यक्रम आता है, तो वहाँ पर लाइव देखें और करते रहें। तो थोड़ा सा धूप में, सूरज देव तो, सूर्य में इतने गुण हैं, जितने भी धरती पर रंग हैं, जितने भी स्वाद हैं, और जितना भी पोषण है, वो सूर्य से आता है। सूर्य की धूप ना आए तो पेड़ पौधे, वनस्पतियां, शाक सब्जियां, फल सब बंद हो जाएंगे। तो ये जितने भी हम अलग अलग प्रकार के स्वाद, रूप, रंग और सारे जो कलर्स देखते हैं, ये सब तो सूर्य भगवान से ही है, विटामिन डी नहीं। और सूर्य में तो ऊर्जा और स्वामी जी, सूरज की रोशनी तो सबके लिए फ्री है, लेकिन आपने सोने और चांदी के सिक्के के लिए कहा है, तो जो सोने के सिक्के का इंतजाम नहीं कर सकते, वो मायूस ना हो, वो चांदी के सिक्के से काम चला लें। स्वामी जी, मैं भी चांदी का सिक्का ले आऊँगा, ये पक्का मैं कह रहा हूँ, सोने की गारंटी नहीं है अभी। स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं। बारी विटामिन B12 की है स्वामी जी। 1 ग्राम वाला सोना ले लेना स्वामी जी। विटामिन B12 जब कम होता है तो इससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बैक पेन की भी दिक्कत हो सकती है। तो B12 की जो कमी है वो कैसे दूर की जाए, और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे कैसे बचें? तो इसके लिए
कॉम्प्लिकेशंस के लिए तो एक तो उष्ट्रासन करें, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, ये भी बता देंगे, मरकटासन। और B12 का सबसे अच्छा सोर्स है मोरिंगा। क्या है बोलो? मोरिंगा, सहजना। हाँ, अभी हमारे PCR वाले जब तक फ़ोन लगाते हैं तब तक मैं थोड़ा बताता हूँ। आप लोग क्या सरगवा बोलते हो? सहजने को क्या बोलते हो? सेवगा, सेवगा, कहीं सरगवा, हाँ, सहजना, सहजन भी तो मोरिंगा। एक तो ये उष्ट्रासन कर लें, एक ये, फिर मकर आसन, उल्टे लेटो और ये कर लो। तो इसमें हाथ पैरों में झुनझुनी, शून्यता, हाथ पैर सो जाते हैं ना, जैसी ये स्थिति बनती है ना, तो ये इसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मोरिंगा में पूरा विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स उसकी पूर्ति हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, अब सब जगह उपलब्ध है। अब देखो, करीब 80% लोगों को ये अलग अलग न्यूट्रिशंस की कमी रहती है। विटामिन B12 से लेकर के सारे न्यूट्रिशंस की पूर्ति करनी, और इससे झुनझुनी भी होती है, हाथ पैरों में शून्यता आती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाता है, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, दर्दें आ जाती हैं, फाइब्रोमाइल्जिया और अलग अलग प्रकार के साइटिका पेन, रोमोस्प्लाइटिस, अंग्रोजोस्प्लाइटिस, RA-CRP, NA, AVN, HRB27, वात रोगों के अलग अलग जो उपद्रव हैं, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ें हैं इस सहजना के साथ। यदि किसी को उपलब्ध हो जाए तो ये मैं हजारों लोगों पर प्रयोग करके बता रहा हूँ, और इसके ऊपर फोकस मैं इसलिए करना चाहता हूँ, कई बार हम स्पीड में बात कह जाते हैं, लोग उसको अनसुना कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं उसकी। तो मोरिंगा के साथ साथ निर्गुंडी, पारिजात, एलोवेरा गिलोय, एलोवेरा गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना, यदि ये 5 चीज़ों का जूस पी लिया ना मेरे भाई, तो फिर B12 से लेकर के किसी भी प्रकार के वात की समस्या नहीं रहेगी शरीर में। ये मेरी 100% गारंटी है। और स्वामी जी, आजकल गारंटी का बड़ा जमाना चल रहा है। हो ना, तो बोले ये मेरी 1000 नहीं 2000%। और मैंने अभी तो एक नई टर्मिनोलॉजी सुनी, 2000% की गारंटी। मैंने कहा भैया तो कुछ ज्यादा ही बड़ी गारंटी हो गई। स्वामी जी, जल्दी से एक दो विषय और आपके हवाले करता हूँ। जरा कैल्शियम की बात भी कर लेते हैं। कैल्शियम की कमी अगर हो गई तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, दांतों की परेशानी शुरू हो जाती है, तो जरा कैल्शियम की कमी कैसे दूर की जाए, इसके बारे में बताएं। ये कैविटी आ जाती है दांतों में ना, दांत जल्दी घिसने लगते हैं, ऊपर का एनिमल घिस जाता है, दांत के अंदर काला काला हो जाता है, लोग सोचे वो कीड़ा है, कीड़ा नहीं है, कैल्शियम की कमी है। दांतों में कैविटी, ये जो हाथों में खटपट, ये सब जो हो रहा है इसके कारण है कैल्शियम की कमी। इसके लिए तो दूध का सेवन। अब कैल्शियम के 5 बड़े स्रोत बता देता हूं। सबसे अच्छा स्रोत है दूध, दही, छाछ। दूसरा स्रोत है अनाजों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है चौलाई में, सिंघाड़े में, और बाकी जितने भी रागी, बाजरा, जवार आदि मिलेट्स, इसमें आयरन भी पूरा होता है, इसके अंदर कैल्शियम भी पूरा होता है, और बाकी भी बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पूरे होते हैं। फिर इसका तीसरा बड़ा स्रोत है मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी। जो अमीर है वो मोती पिष्टी ले लेना। जैसे अभी सोना चांदी की बात चल रही थी, अमीर सोना, बाकी चांदी तो सबकी हो ही रखी है, बोले भाई इसके तो चांदी हो रखी है। और तो अमीर लोग मोती पिष्टी, वैसे भी जो पहले 300 रुपए की मिला करती थी, हमने 30 ही रुपए की दे दी है, तो इसलिए हमने गरीबों को उपलब्ध करा दिया मोती पिष्टी मुक्ता शक्ति। उसी से हमने बहुत ही जबरदस्त कैल्शियम उससे मिलेगा। फिर स्वामी जी एक चीज चूना। अब चूना क्या करते हैं लोग ये ज्यादा खा जाते हैं और वो उससे पेट खराब हो जाता है और वो अपने शरीर के लिए टॉक्सिक हो जाता है। तो चूना आधा ग्राम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, लोग वैसे उसको फिर तम्बाकू के साथ खाते हैं, वो गड़बड़ है। चूना ना अपने आप को लगाए ना दूसरों को लगाए। चूना आधा ग्राम से ज्यादा ना खाएं। जिनको भी खाना है पानी स्वामी जी, एक ज्ञानी गुरुजी को मैं सुन रहा था, क्योंकि आप कैल्शियम की जब बात होती है
तो आप मिल्क प्रोडक्ट की बात करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट की बात करते हैं, पैक्ड मिल्क को लेकर के वो कह रहे थे कि पैक्ड मिल्क बड़ा नुकसानदेह होता है, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है जो पैक्ड मिल्क को लेकर के नुकसानदेह कहा जाता है? तो देखो, दूध के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले माँ का दूध ही पीते हैं, तो माँ के दूध के लगभग बराबर ही तत्व होते हैं। गाय के दूध में, बकरी के दूध में, थोड़ा भैंस का दूध भी अच्छा होता है, थोड़ा सा भारी होता है, इसलिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। वो दूध जो है ऑर्गेनिक हो, गाय भैंसों को आजकल अच्छा आहार नहीं देते लोग, फिर इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं, ये सब चीज़ें गड़बड़ है। बाकी तो सब दूध ठीक में है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। कोई हानिकारक तत्व नहीं होता है, तो इसलिए दूध के बारे में जो भ्रांतियां उनको निकालें। ठीक है स्वामी जी, अब दूध को पौधा हजम लगाते हैं। करने बात के लिए उस जरा मिशन की कपाल जिसे हमने भाती नाम जरूर दिया कर लिया है, करें। एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगाना आप सिखाने के लिए, तो आप वहाँ पर पुणे में चुकी हैं, इसलिए सिर्फ बता दीजिए कौन सा पौधा लगाएं और उसकी खूबियाँ। देखो, सबसे आज का जैसे हमने प्रसंग छेड़ा, अपने हर घर के अंदर मोरिंगा जरूर लगाएं। सहजना, सहजने के इतने गुण हैं, सहजने के साथ साथ निर्गुंडी और पारिजात भी लोगों ने घर में लगा लिया है। पारिजात वास्तु की दृष्टि से भी बहुत शुद्ध माना जाता है, और सबसे बड़ी बात है 80% लोगों को वात रोग रहते हैं, तो वास्तु दोष और वात दोष, उसके लिए पारिजात। तो सहजना तो हमने एक दिन बताया था, अब उसके साथ ये पारिजात भी लगा लेंगे तो घर में कोई वास्तु दोष भी नहीं रहेंगे और वात दोष भी नहीं। ठीक है स्वामी जी, अब जरा लोगों को झूठे दावों से पारिजात का पौधा बचाते तो हैं। हर घर में होना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, अब बारी है फैक्ट चेक की। स्वामी जी, स्वामी जी, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मंकी पॉक्स की जो बीमारी है वो कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। ये क्या बातें हो रही हैं? ठीक है, गलत है, कैसी है? ये 100% गलत बात है। लोग कुछ का कुछ जो है ठोकते रहते हैं, गप्प मारते रहते हैं, कुछ का कुछ गांव की भाषा में बोलते हैं तो पेलते रहते हैं, तो कुछ ठलवे बैठे रहते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पूरे माहिर है वो। तो ऐसा कोरोना वैक्सीन का कोई कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट ये नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक नए प्रकार का एक उपद्रव है, जो अब कोई मक्खी से, कोई मच्छरों से, कोई दृश्य जीवों से, तो ये मंकी से फैलने वाली बीमारी है। तो इस मंकी पॉक्स का कोरोना से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए आप योग अभ्यास हमारे साथ जरूर कीजिए, गिलोय, आंवला, एलोवेरा आदि का सेवन करते रहिए और आपको कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं रहेगी। और योग करते कोई रहिए, एक तो monkey योग pox चैलेंज की में बात नहीं है, पार्टिसिपेट भी करते कोई रहिए, ताकि स्वामी जी की chicken तरफ pox की से भी फिर बात किसी नहीं है। रोज आपके नसीब चमकेगा और आप इनाम के हकदार बन जाएंगे। तो स्वामी जी, अब चलते हैं योग चैलेंज की तरफ। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, कुछ वीडियो हमने छांटे हैं, वो आपको दिखाते हैं। देश के हर एक हिस्से से, हर एक राज्य, हर एक शहर से स्वामी जी वीडियोस हम तक आए और हर एक उम्र के लोगों ने कोशिश की है। ये वाकई काबिल तारीफ होता है, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सब ने कोशिश की है। तो स्वामी जी, अब हम आपकी मुलाकात विजेता से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने सबसे गुजरात वाले अच्छे से कितना अच्छा कर रहे हैं। अभ्यास किया है। प्रेम प्रकाश गुप्ता जयपुर के रहने वाले हैं और बालों की सफेदी बता रही कि अच्छी खासी उम्र इनकी है मैं प्रेम जी के लिए जोरदार अभिनंदन। और योग तो के लिए ऐसे इनका ही प्रेम जो है वो योग काबिल के तारीफ है। विजेता बनते रहे, पुरस्कार, गिफ्ट हैम्पर, और उसमें हम एक उसको प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र भी देते हैं और कल का चैलेंज आज ही दे देते हैं। 5 बार ये शेर दंड लगानी है 10 सेकेंड के अंदर। ऐसे 10 सेकंड में 5 बार। एक, कैपिंग आपने थोड़ी टाइट कर दी स्वामी जी। ऐसे 3, ये 4 और ये 5, ऐसे
कितना अच्छा है। शेर और शेरनियां दोनों ये दंड लगाए और वीडियो हमें भेज दो। नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बल्कि अब तक आप लोगों ने नंबर हमेशा से नोट डाउन करके रखा होगा, लेकिन एक कैपिंग स्वामी जी ने लगाई है। 10 सेकंड में 5 बार शेर दंड करना है भाई, तभी आप विजेता बन पाएंगे। स्वामी जी, आज योग चैलेंज भी हो चुका है, तो अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत प्रणाम, बोले भारत माता की जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।